सौम्य भाव से भर जाता है, इसलिए इसका नाम सौमनस वन है। और सौमनस वन के बाद अब आता है अंतिम वन, जिसको कहते पांडुक वन। जहाँ पांडुक शिलाएं चारों भी दिशाओं में होती, उसका नाम पांडुक वन। ये 4 वनों से सुशोभित होता है सुमेरु पर्वत। इनका सूक्ष्म वर्णन अभी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तो सामान्य रूप से इतना ही। इसके बाद फिर उस मेरु पर्वत की ईशान कोण पर पांडुक शिला है, जिसका नाम पांडुक शिला ही है। स्फटिक मणि की है। कैसी है वो? आपने स्फटिक मणि देखी? बिल्कुल साफ सुथरी, जैसे आप उसकी संगति में जाओ, जो भी इस कलर उसके साथ रखो तो वैसी कलर की हो जाती है। ऐसी सुंदर स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि के समान वो पांडुक शिला है। कितनी बड़ी है वो पांडुक शिला? छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी विशाल। कितनी है? 100 योजन लंबी। कितनी योजन? 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी, 8 योजन मोटी। कितनी योजन मोटी? हाँ, तो इतना बड़ा विशाल स्फटिक मणि लगता है महाराज। आज खदानों स्फटिक मणि कहीं सुमेरु पर्वत की वही स्फटिक मणि तो नहीं है, पांडुक शिला की स्फटिक मणि तो नहीं है। ये लोग आकर के कहीं कहीं खोदाई करते ना, तो पहली बात तो आज स्फटिक मणि इतनी शुद्ध और असली मिल जाए तो बहुत बड़ा पुण्य कर का उदय है। ये रत्न वगैरह जो हैं, ये जो आज नेचुरल और असली जो रत्न होते हैं, उनका प्रभाव ही अलग होता है। ऐसे रत्नों को जो प्राप्त कर लेता है, जिनको मिलते हैं, वे तो और महान पुण्य कर्म। इसको रत्न की कोटि में कहा है। स्फटिक मणि एक रत्न के समान होती है। और वहाँ पर ऐसे रत्नमणि पर, पांडुक शिला पर उन भगवान को ले जा करके, वो पांडुक शिला कैसी है? अर्धचंद्राकार। कैसी है? उसका आकार कैसा है? तो बीच में ढलान होगा, आजू बाजू ऐसे उत्तान छत्र, ऐसे ऊपर छत्र का ना, ऊपर कहते छत्र ऐसा नहीं है। एक अभी बीच बीच में कुछ चर्चाएं चली थी कि बोले कि सिद्ध शिला ऐसी है कि ऐसी है, पांडुक शिला ऐसी है कि ऐसी है। तो उसमें कहा है उत्तान छत्रहा। उत्तान जो होते उठे हुए, दोनों किनारे जिसके, ऐसे नहीं है ना। कैसी है? जैसे पांडुक शिला है वैसी ही सिद्ध शिला है। और ये भी नियोग है, जितनी पांडुक शिला की लंबाई गहराई है, उतनी ही सिद्ध शिला भी वैसी ही है। पहला अभिषेक भी उस पांडुक शिला पर होता है और अंतिम विराजमान भी सिद्ध शिला पर होता है। ऐसा पहला अभिषेक के लिए अब वहाँ पर इंद्रराज पूरे के पूरे अच्छे से वहाँ ले जाने की तैयारी कर रहा है। तो पहले अभी तो सोचो, अभी वहाँ ये सुमेरु पर्वत पर उसका अभिषेक, भगवान का अभिषेक होगा। यहाँ राजकुमार को, बालक ऋषभ देव को लेने पहुँचा है, अभिषेक करने जाना है। अब जाए तो जाने कैसे, कौन जाए? तो यहाँ आदिनाथ पुराण करता लिखा है कि ऐसे समय में सबसे बड़ा सौभाग्य जागा किसका? सची इंद्राणी का। कैसे? बोले कि तुम कैसे जाओगे? प्रसूति गृह में पुरुषों का प्रवेश, अभी अभी बालक का जन्म हुआ है, ऐसे समय पर आप वहां नहीं जा सकते हो। और आप वहां जाकर के माता से मिलना आपका अभी संभव
नहीं है। देवियों ने जाकर के इंद्र को रोक दिया। जो सोचो, जिन देवियों के लिए उसने सेवा के लिए नियुक्त किया था, वे देवियाँ आप ड्यूटी कर रही हैं कि भाई मैं अब ड्यूटी पर हूँ, अभी मेरे पास पावर है, आप भला ही सौधर्म इंद्र हो, लेकिन अब नियुक्ति हमारी है, तो इस समय आपने नियुक्ति किया तो मैं अपनी जिम्मेदारी से काम करूँगा। और बात सत्य है कि जब भी हम कोई जिम्मेदारी का काम, अगर किसी सेठ जी ने तुमसे कहा कि तुम्हारे लिए ये काम करना है, तो उस समय सेठ जी भी आए तो उनका भी क्या होना चाहिए। तो सौधर्म इंद्र से भी कहा जा रहा है कि कौन हो। अब देविया ने कहा भाई मैंने तुम लोगों को रखा है, राजकुमार से, बालक से मिलना है, उसको देखने जा रहा हूँ। बोले कि नहीं, अभी तुम्हारा प्रवेश अंदर नहीं हो सकता। बोले कि क्या करें, कौन जाएगा। तो बोले कि एक काम करो, मैं नहीं जा सकता तो मेरी सची तो जा सकती है। बोले कि हाँ, ये तो संभव है। तो आप लोगों को लगता है ऐसे समय पे स्त्री पर्याय वाले सोचते हैं कि धन्य है कि सबसे बड़ी पुण्यशाली, इसलिए कहा उस पर लिखा है कि उस सची का एक भाव का कारण क्या है। उसके अंदर इतनी विशुद्धि बढ़ती है उस समय जब तीर्थंकर बालक का प्रथम रूप निहारती है और वो कहती है हो भाग्य है, धन्य है, सौभाग्य है, जो ऐसे जगत के स्वामी बनने वाले ऐसे तीर्थंकर बालक को आज मैं क्या कर रही हूँ, इन हाथों पे लेकर के। वह गदगद हो जाती है। वह देख कर के उनके रूप को देखते ही। और एक और है, तीर्थंकर कभी भी जन्म, जैसे कोई बालक होते तो बालक जन्म लेते ही रोते हैं, तीर्थंकर बालक जन्म लेते समय कभी रोते नहीं है। और एक बात कल और बताने लायक थी, वो बताई नहीं। तीर्थंकर माता के शरीर कभी, जैसे आज गर्भावस्था में महिलाओं का इस प्रकार के पेट पड़ना या इस प्रकार का ऐसा जो होता है, तीर्थंकर माता के जीवन काल में कभी भी इस प्रकार का दृश्य दिखाई नहीं देता। उनके शरीर पर कभी इस प्रकार की अभद्रता यानी कहना सुंदरता उनकी कभी तो नष्ट नहीं होती। वे उनका गर्भ गूढ़ गर्भ होता है। उसके लिए आचार्य ने लिखा, कौन सा गर्भ कहा, गूढ़ गर्भाहा। गर्भ तो धारण करती हैं अंतरंग में तीर्थंकर बालक, और उनको महसूस होता है कि बालक है, लेकिन उनके शरीर में कभी ऐसा नहीं लगता कि वे बहुत कभी अस्वस्थता का अनुभव कर रहे हों, भारीपन लग रहा हो। तीर्थंकर माता को कभी ऐसा नहीं लगता। लेकिन जन्म हो जाने के बाद उस माता के अंदर भी कभी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ये भी विशेषता है। ये भी लिखा है कि उनको कोई किसी प्रकार की, देखो, और जैसे ही जन्म लेते हैं बालक हमेशा हंसते हुए जन्म लेते हैं, रोते हुए जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर बालक की एक विशेषता है, पुण्य प्रकृति वाला है और हंसते हंसते जन्म लेने वाला ही हंसते हंसते। एक और है, आज के समय में जितने भी आदमी हैं सब रोते रोते जन्म लेते हैं पंचम काल में, सब रोते रोते आते हैं। और उनमें से विरले जीव ऐसे हैं, सब आते तो रोते रोते हैं, और हंसते हंसते जाने वाले कितने होते हैं। उनमें से मात्र बिल्ले गिनतियों पर लिखने वाले होते हैं जिन्होंने अपने अंत समय में ऐसे समाधि मरण आदि करके और बिल्कुल सावधान होकर के जागृत होते हुए वो कभी ये नहीं सोचता, वो रोता नहीं कि मैं मर रहा हूँ। रोते रोते मरने वालों की संख्या बहुत है और हंसते हंसते मरने वालों की संख्या कितनी है। अपने आप में अलर्ट रहते हैं। पूज्य आचार्य भगवान के बारे में आज अपन कहें तो आचार्य जी को बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्यों ने सबने कह दिया
कि आचार्य श्री आपको तो जो बीमारी हो गई है इसका इलाज कराना जरूरी है। तो आचार्य श्री उनसे पूछते, ये बताओ मैं इलाज कराऊंगा तो ये बताओ मैं सुरक्षित रहूंगा कि नहीं? जी इसके भरोसा नहीं ले सकता मैं। डॉक्टर क्या कह देते हैं, कोई भी कभी जैसे कोई किसी को बीमार साध्य बीमारी या कुछ हो गई तो उन्हें कहा तुम इलाज कराओ, तो उनका ठीक है मैं इलाज कराने गारंटी लो कि मैं बचूंगा। नहीं, ये भी नहीं कह सकता हूँ तुम बचो, तुम्हारा अलग है, पुण्य कर्म अलग है। तो जब तुम गारंटी नहीं ले सकते मैं बचने की, तो फिर मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? इसलिए तुम्हारे करने के बाद भी मेरे बचने की संभावना कम है, इसलिए करना क्या चाहिए? ऐसे समय पर रोने की जरूरत नहीं है, न सोने की जरूरत है। ना रोने की जरूरत है और ना सोने की जरूरत है। ज्ञानी आत्मा हमेशा जब जब भी अपने ऊपर प्रतिकूल वातावरण आता हो, विपरीत परिस्थितियां सामने आती हो, उस समय वह हमेशा अपने आप को जागृत रखता है। वो कभी किसी दूसरों को कष्ट देने की बात नहीं सोचता, किसी के बारे में ये नहीं सोचता। वो कहता है मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना रोग है या मेरे ऊपर अपने आप का उपसर्ग आया है, तो उस उपसर्ग को स्वयं सहन करता है। कभी किसी दूसरे के ऊपर ये नहीं कहता कि तुम लोगों के कारण से मैं बहुत दुखी हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं करते हैं। और आप लोगों की दशा क्या है, जब आप लोगों को कोई कष्ट होता है तो सबको अब उनको बुलाओ, है ना, अब भी करेंगे कछु, अब उनको भी बुलाओ, इनको भी करो, ऐसा करो वैसा करो। आप लोग हमारा कुछ भी ध्यान नहीं रखते हो, हम यहाँ मर रहे हैं, सब लोग तुम लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए। ऐसा सोचता है कौन? रागी। और वीतरागी क्या होता है? जब आचार्य श्री ने देख लिया ऐसा है, हम लोगों को जब पता चला तो सब जहाँ जहाँ कोई आचार्य जी से पूछने की जरूरत, ऐसे समय में अब आज्ञा भंग समझ लो या कुछ भी समझ लो, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी खबर नहीं लगी। बाद में चलते चलते हम लोग जैसे सिवनी के पास पहुँचे थे और वहाँ आचार्य जी को खबर लगी कि ये लोग आ रहे हैं, तो आचार्य जी ने सबसे कहता सावधान, कोई भी मेरे पास आने की चेष्टा, मेरी साधना में कोई दखल नहीं देना। ये ज्ञानियों का, वो बुलाते नहीं, वो कहते सब अपने आप में सुरक्षित रहो, जो जहाँ है धर्म ध्यान करो, मुझे भी धर्म ध्यान करना दो। उन्होंने अपने आप को इतना परिपक्व बना करके रखा, इतना परिपक्व बना कर रखा कि कितना भी कष्ट हो किसी दूसरे की जरूरत नहीं, मुझे अपने कर्म के उदय में स्वयं को सावधान रखना है। ये होते हमारे ज्ञानी जन, महान आत्माएं। और उन्होंने ऐसे समय पर कोई किसी से कुछ भी, मैं अपने आप को पूरा सक्षम बना चुका हूँ, अब मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वही होते हैं महापुरुष जो होते हैं, वो कभी भी विपरीत और अंत समय में रोते नहीं, अपने आप को हंसते हंसते। इसलिए विरले जो थे बंधुओं, हमारा काम भी यही होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ भी यही होना चाहिए कि सब आए हैं रोते रोते, अब रोते रोते जाने की जरूरत क्यों? कब तक रोगे? क्योंकि रोते समय आर्त ध्यान होगा। रोते समय कौन सा ध्यान होगा? रौद्र ध्यान भी हो सकता है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के साथ मरण होगा तो उसकी गति कभी अच्छी होने वाली
नहीं है। और अगर मरते समय हमारा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से रहित होकर के धर्म ध्यान के साथ अगर हमारा मरण हुआ तो उसका धर्म ध्यान के साथ किया गया मरण एक भव नहीं अनेक भव को सुधारने वाला होता है। आगम में लिखा है कि जो एक बार मुनि बन करके समीचीन रूप से अच्छे से समाधि मरण करके अपने जीवन का अंत करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव, कितने भव? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव, और कम से कम 2-3 भव में उसको मोक्ष अवश्य मिल जाता है। ये मुनि पद के इस मुनि स्वरूप का एक महान पुण्यशाली जीवों का ऐसा भाव होता है। समाधि मरण को कोई छोटा मरण नहीं समझ लेना। समाधि मरण जीवन के अंत की ये कहो कि इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सफल क्षण अगर कोई होता है तो वो होता है समाधि मरण। आचार्य श्री एक और हम लोगों से बात कहते थे कि ये बताओ तुमने मुनि दीक्षा ली है ना, मुनि दीक्षा लेने के बाद अब तुम्हारा एडमिशन हो गया किस विद्यालय में? बोले कि संयम के महाविद्यालय में। कौन से विद्यालय में? संयम के महाविद्यालय में आपका एडमिशन हो चुका है। इस विद्यालय में टेस्ट तो कई हो सकते हैं, परीक्षा एक ही बार होती है। टेस्ट समझ में आए? टेस्ट को परीक्षा नहीं है, बीच बीच में देख लेते कहीं इसका परिपक्व है कि नहीं, कहीं इसका वैराग डमनाडोल तो नहीं है। एक और है, आचार्य जी कहते थे जो साधु हम लोग जो अपन केस लॉन्च करते हैं, ये केस लॉन्च क्यों करते हैं? तो बोले कि अपने आप की स्वास्थ्यता के लिए नहीं। आचार्य जी ये तो है ही स्वास्थ्यता की दृष्टि, लेकिन तुम्हें अपने शरीर के अंदर अपने शरीर में कितनी सहन शक्ति है, कितनी सहनशीलता है, अपने वैराग्य का टेस्ट अगर कोई होता है तो साधु का केस लॉन्च वैराग्य का टेस्ट होता है।